ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवस्य शिव भक्तस्य सुदेशो भुवनं त्रियम। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, बोले भंडारी की जय। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से आरंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह व्रत सर्वोत्तम व्रत 17 दिनों तक चलने वाला व्रत है। व्रत के आरंभ के साथ भक्त 17 गांठों वाले धागे का धारण करते हैं। इसी अति कठोर महाव्रत में व्रती 17 दिन तक अन्न का त्याग करते हैं। फलाहार भी एक ही वक्त किया जाता है। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक का भी पालन करते हैं। इस मान्यता के अनुसार व्रत मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होकर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष षष्ठी को समाप्त होता है। अन्नपूर्णा का व्रत करने वाले का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता के व्रत के दिनों प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस प्रकार से 16 दिन तक माँ अन्नपूर्णा की व्रत की कथा का श्रवण करें और डोरे का पूजन करें। फिर जब 17वें दिन आवे, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला सफेद वस्त्र, स्त्री लाल वस्त्र धारण करें। रात्रि में पूजा स्थल में जाकर धान के पौधे से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें। उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। फिर पूरे घर में रसोई चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल चढ़कर शुद्ध करें। खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करें। फिर धूप दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करें। माँ पार्वती ही अन्नपूर्णा है। विधिवत पूजा करने के साथ माँ से प्रार्थना करें, हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा हम पर और पूरे परिवार पर एवं समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन दिनों में अन्न का दान करें, जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। इस व्रत में अगर व्रत न रख सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माँ अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवो पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तस्य स्वदेशो भुवनं त्रियम। अब करिए माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा का श्रवण। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय ने मन में बैठ गई और उसी समय विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देख भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सोचती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय पर घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे के तैसा पूजा घर में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी की आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहां अन्नपूर्णा नाम जपता जा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया।
वहां उसे चांदी सी चमकती दान की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में यहाँ उनके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक कथा सुनाती है, सब मिलकर मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती है। यह अगहन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि में आज ही व्रत का आरंभ करता था। जिस शब्द की खोज में करने वह निकला था वह उसे यहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यहाँ क्या करती हो? उस सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? क्या किसी ने किया भी है क्या? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कौन सी विधि है? मुझसे भी विस्तार पूर्वक बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न कर सके तो 1 दिन उपवास करे। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के फलों को रख सुपारी या घृत कुमारी गुबार पाठ वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न कर कर झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होता है? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उनकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ियां हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया हो। क्या देखता है, करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर ढुलाती हैं। इतने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन में का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, क्या संसार तेरा सत्कार करेगा? माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा ने सब बात कही। माता जी की कृपा से आपके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो उस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हो भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगे। अघन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया, हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय ने यहाँ आया और व्रत बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उनके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर में जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो
माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है और माता को माता नहीं होती। आप अब श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गए। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता बोली, यह तेरा स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। यह फिर मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के दिन लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी चढ़ाए में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर का डांका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला लिया, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का भी प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे हैं वैसे ही सभी के भंडार भरे। तो जो भी कथा का श्रवण करता है, माता की उन पर सदैव कृपा बनी रहती है। यह पतित पावनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें।